कितना आया था रो 1 बाई रो 2 8/12। हमने पिछले क्लास का सवाल ले रहा हूँ जो डेटा दिया हुआ था 2/3। अब सवाल ये था कि इसको किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दें और कितना दें सो दैट लेवल ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल इन द टू आर्म। तो हमने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया, तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब देख सकते हो कि इसका रो 1 छोटा है, ये रो 1 है तुम्हारा, सो यहाँ का प्रेशर कम होगा और यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, दैट मींस एक्सेलरेशन मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन। यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, दैट्स व्हाई इधर फोर्स चाहिए, इधर फोर्स होगा सो एक्सेलरेशन इधर होगा। Am I right? यस सर। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन P2, इस पॉइंट का सॉरी प्रेशर यहाँ का P1, सो P2 माइनस P1 शुड बी, और ये वैल्यू मैंने कहा था कि ये कुछ दिया था, शायद 20 दिया था। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो कौन सा था, रो 2 एक्सेलरेशन A into L 20 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वेशन 1, है ना। अब ये 12 सेंटीमीटर है, मान लो कि इसको ले लेते हैं सपोज h सेंटीमीटर, ये भी h है, हालांकि h दिया हुआ था, जो भी अननोन भी, डजंट मैटर। अगर यहाँ का प्रेशर P1 लिखना है, सो हाउ वी कैन राइट P1, हाउ वी कैन राइट P2। P2 कितना हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर P0 प्लस यही लिक्विड, सेम लिक्विड है थ्रू आउट, रो 2 G 12 प्लस H। ये देखना H कैंसिल हो जाएगा, H नहीं रहेगा। तुम लोग पिछले क्लास में मैंने यहाँ का जो प्रेशर डिफरेंस है वही डिफरेंस इसके बीच का, ये लेके हम समझा दिए थे। अगर कुछ दिक्कत आई तो मैंने ऐसे लिख दिया। P1 कैसे लिखेंगे, P0 प्लस रो 2 GH इसका प्लस रो 1 G इंटू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर रो 1 है। दिस शुड बी इक्वल टू रो 2 A इंटू 20 सेंटीमीटर। H वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हो, P0 कैंसिल और ये सॉल्व हो जाएगा। रो 1 को रो 2 के टर्म में यहाँ पुट कर दोगे। सार्थक समझ में आई बात? तो सवाल क्लियर हुआ क्या? 3 लिक्विड इक्वल वॉल्यूम का इमिसिबल लिक्विड वर्टिकल प्लेन में है, ये दिस साइड इज हॉरिजॉन्टल, सो और भी एक इंफॉर्मेशन था, थर्ड क्या था इंफॉर्मेशन, डेंसिटीज के बारे में। ऑल डेंसिटीज आर इन एपी। एपी तो सबको समझ में आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर एक का डेंसिटी रो है तो एक का है रो माइनस डी और एक का है रो प्लस डी। क्लियर ना? ऐसा होगा। अब ये सर निकालना क्या है? क्या बोलो फिर से? निकालना क्या है? हाँ तो देखो ये यहाँ पे x जो है ये अननोन है, x निकालना है। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये जो रेड कलर से दिखाया है सबसे ये कौन सा होगा इसमें से, रो माइनस डी या रो प्लस डी? कॉमन सेंस लगाओ, विजुलाइज करने की कोशिश करो कि सबसे नीचे कौन सा होगा।
रो प्लस डी। क्या बात रो प्लस डी। रो प्लस डी से यार, रो प्लस डी बोला होगा, जो सबसे हाई डेंसिटी का होगा वो सबसे नीचे होगा, है ना। तो ये बच्चों हो गया रो प्लस डी का। अब बचा रो और रो माइनस डी, इसमें गेस कर सकते हो कौन सा होगा। अब देखो ये मान लो रो माइनस डी है सपोज। अब आइडिया क्या है ये सुनना, आइडिया ये है कि यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम होना है, यही है ना। इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर शुड बी सेम। तो ये छोटा सा पार्ट इधर है, तो इधर लो डेंसिटी का होगा, इधर थोड़ा हाई डेंसिटी का होगा, बिकॉज इधर ये वाला लिक्विड नहीं है, तो ये हो जाएगा रो का। और हमें लिखना क्या है, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर। ठीक है, तो इस पॉइंट का सर ऊपर का थोड़ा पार्ट नहीं दिख रहा है। ऊपर का पार्ट नहीं दिख रहा, नहीं यार दिख तो रहा है सब। कैसे बोल रहे हो, पूरा दिख रहा है। यहाँ का प्रेशर सब कैसे लिखे, इस पॉइंट का प्रेशर, तो देखो ये L माइनस एक्स डेंसिटी रो का है, और बचा हुआ x जो है वो रो माइनस डी का है। यहाँ पे x डिस्टेंस जो है रो प्लस डी का है, और बचा हुआ रो माइनस डी का है। ओके, यहाँ का प्रेशर लेट्स ले लेते हैं P, इस टॉप मोस्ट पोजिशन का, तो इधर लिखेंगे, और यहाँ का ले लेते हैं P1 और यहाँ का ले लेते हैं P2। सो P1 वी विल राइट P प्लस रो प्लस डी, रो प्लस डी, रो जी एक्स, लेकिन एक्स तो लॉन्ग लेंथ है ना, इसका हाइट कितना है एक्स, और ये एक्स साइन 60 कॉस 60 साइन 60 साइन 60 प्लस L माइनस एक्स रो माइनस डी जी इंटू साइन 60, सही लिख रहा हूं, कॉस 60 साइन साइन 60 ना, वर्टिकल ही तो है, साइन आया। सब में साइन 60 आएगा, है ना। ये P1 सही लिखा क्या, तो Yes, sir. पार्ट पे क्या P2 तुम बता सकते हो कैसे लिखें। P2 इस साइड से, यहां भी P प्लस रो जी L माइनस एक्स साइन 60 प्लस ये डेंसिटी है रो माइनस डी का, फिर से रो माइनस डी जी एक्स साइन 60, और P1 इक्वल टू P2 है। जल्दी से सॉल्व करके बताओ कुछ आ रहा है क्या, P चला जाएगा, साइन 60 का कोई मतलब नहीं रहेगा, सॉल्व इट। सो बहुत अच्छा सवाल ये आया कि सर ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का दो पॉइंट तो है बट लिक्विड डिफरेंट है। पिछले क्लास में मैंने ऐसा कुछ बोला भी था, तो क्या ये प्रेशर सेम होगा, बट ये तो पता है कि लिक्विड रेस्ट में है। तो एक काम करते हैं, मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूं कि दो हॉरिजॉन्टल पॉइंट का प्रेशर जो हमने सेम प्रूफ किया था वही मेथड यूज करता हूं यहां पे, देखते हैं क्या होगा। क्या करेंगे शिवम, ये सिलेंडर ले लो पूरा, है ना, और ये जब सिलेंडर ले लिया है तो इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स P1 है और यहाँ पे P2 है। सो P1A माइनस P2A एरिया ले रहा हूं, दैट इज इक्वल टू M इंटू A। अब बताना M
m लिखने में इसका मास लिखना होगा, लेकिन a तो 0 है। क्या है a? 0। तो क्या हो जाएगा? P1 इजिकल टू P2। एम आई राइट? यस हाँ सर। सर। यहाँ मास अगर अलग अलग लिक्विड भी है तो अगर ये पूरा हॉरिजॉन्टल है तो वही रहेगा, लेकिन पिछले क्लास में हम ये बताए थे कि यहां तक एक लिक्विड है और फिर इधर दूसरा लिक्विड है, तो यहाँ और यहाँ के बारे में नहीं बात कर सकते, यहाँ के बारे में बात कर सकते हैं, यहाँ के बारे में बात कर सकते हैं, यहाँ के बारे में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम ऐसा अगर कंसीडर करोगे तो ये वॉल है जो फोर्स लगाने वाला है, तो ये हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है क्योंकि अलग कॉलम है लिक्विड का, है ना। और सर यूट्यूब वाले में वो बाउंड्री पे कैसे होगा इक्वल? कहाँ पे? दो लिक्विड्स की बाउंड्री। बाउंड्री पे इक्वल ऐसे होगा, मैंने कहा ये सेम लिक्विड है, तुम कह रहे हो सर यहाँ और यहाँ पे कैसे इक्वल होगा, यही ना आई थिंक इसी को कह रहे हो। हाँ सर। अब देखो यहाँ सेम है, यहाँ और यहाँ, ये तो हम प्रूफ कर लिए, हाँ सर। क्लियर है। ये लिक्विड ऊपर कैसा भी हो, यहाँ का प्रेशर सेम। अब ये सेम डेंसिटी का है तो सेम रेट से घटेगा, क्या होगा? सेम रेट से घटेगा। जब सेम रेट से घट रहा है तो इक्वल यहां भी रहेगा, करेक्ट और नॉट? और सर अगर ऊपर वाला लिक्विड हमें नीचे डाल दिया और नीचे वाला ऊपर कर दिया तो? एक सेकंड, मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझा, बट पहले इसमें क्लियर कर लो कि हाँ सर ये क्लियर, यहाँ और यहाँ का सार्थक, यस सर क्लियर है। पहले एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो ये कॉन्सेप्ट कि हाँ सर यहाँ का इक्वल तो होगा ही होगा, जो ये कंडीशन दिया है। किसी को डाउट तो बताओ यहाँ पे, नयन पटेल। सर एक्सक्यूज मी सर। बोलो अनिकेत। सर वहाँ पे जो ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, वहाँ पे हमने और वो हमें सेकंड वहाँ पे लिया जहाँ पे प्रेशर P2 है, वहाँ पे डाला नीचे। हाँ तो वहाँ पे प्रेशर डिफरेंट होगा ना नीचे? यस, यहाँ पे पहले अगर केरोसिन ऑयल नहीं था तब जितना था प्रेशर, जब केरोसिन ऑयल पुट करेंगे तो यहाँ का प्रेशर चेंज हो जाएगा, और यहाँ का जब प्रेशर चेंज होगा तो यहाँ का भी प्रेशर चेंज होना पड़ेगा। तो होता क्या है, जब केरोसिन ऑयल पुट किया तो यहाँ लिक्विड का लेवल नीचे गया और इधर लिक्विड का लेवल ऊपर गया, समझा? यस सर, अभी क्लियर है। इधर का लिक्विड का लेवल ऊपर गया और यहाँ का प्रेशर सेम हो गया। और बच्चों ये मेरा फेवरेट सवाल होता है, कभी टेस्ट में पूछता हूँ, असाइनमेंट में भी दिया हुआ है ना, और इसमें मैं बहुत जल्दी असाइनमेंट दूंगा बिकॉज सीट में बहुत अच्छे सवाल उतने नहीं है जितना होना चाहिए फ्लूइड में। तो अब ये सवाल होता है कि अगर यहाँ का प्रेशर, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ऐसे दिखाता है ना, और ये थोड़ा ज्यादा हो, अब ये सवाल होता है कि ए और बी में क्या रिलेशन होगा। दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। डायरेक्टली मेरे सवाल तो ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, तो एक ऑप्शन तो होता है फर्स्ट ऑप्शन कि यहाँ ग्रेटर का साइन पुट करें, सेकंड ऑप्शन लेस का साइन पुट करें, थर्ड ऑप्शन इक्वल का साइन पुट करें, और फोर्थ ऑप्शन डी डेटा इनसफिशिएंट। टू कमेंट ऑन दिस,
और मैं कह रहा हूँ कि ट्यूब इज एट रेस्ट, ये बोल दिया, अदरवाइज तुम कहोगे सर ट्यूब रेस्ट में या मूव कर रहा। ट्यूब इज एट रेस्ट, डेटा इनसफिशिएंट, और ये सवाल लिख लेना अपने नोटबुक में। और ये सवाल ट्रिकी है, फेमस है, तो हो सकता है जेई मेन में यही सवाल आ जाए। ठीक है, सो बहुत कम बच्चों ने अभी तक जवाब दिया, बट चलो मैं स्टार्ट करता हूं बताना। सबसे पहले तो ये दो लिक्विड है, फर्स्ट को ले लिया रो1 इस क्रॉस से जो रिप्रेजेंट किया है, और इसको ले लिया रो2। क्या तुम बता सकते हो रो1 रो2 में रिलेशंस पे कमेंट कर सकते हैं इस डेटा के बेसिस पे? रो2 greater than रो1। क्या बात है, रो2 ग्रेटर Yes, sir. Row 2 greater than row 1. बहुत बढ़िया। अब हम स्टार्ट करते हैं। हम ये श्योर है कि P1 इज इक्वल टू P2, वी आर श्योर। P1 dash is equal to P2 dash, that is also sure, because यहां से सेम रेट से घट रहा है। अब और ऊपर जा रहा है, लेकिन यहां जब ऊपर जा रहे हैं तो इधर और इधर अलग लिक्विड है, सो यहां पे प्रेशर डिक्रीज होगा डिफरेंट रेट से, यहां डिफरेंट रेट से। इस साइड में जो डेंसिटी है लिक्विड का वो कम है, रो1 कम है, तो ये थोड़ा स्लो रेट से घटेगा। मान लो यहाँ पे प्रेशर है 10 atm या जो भी कुछ रहते हैं, सपोज यहां भी प्रेशर सपोज 10 atm, यहां से यहां गए तो अगर मान लो ये 2 atm का डिक्रीज हुआ है, तो यहां से यहां जाएंगे तो कितने atm का डिक्रीज होगा, 1 या 3, ये दो ऑप्शन में चूज करना है। कितना से डिक्रीज करेगा? 3। 3 से, बिकॉज इसका डेंसिटी ज्यादा है, ये तो ज्यादा रेट से घटेगा, ज्यादा घटेगा। दैट मीन्स यहां से यहां गए तो यहां पे हो जाएगा 8 atm प्रेशर 10 - 2, और यहां से यहां गए तो 3 atm घट गया, 7 atm बच जाएगा। समझा क्या? तो क्या हो जाएगा यहां से बच्चों, PA इज ग्रेटर देन PB। क्या हम कंफर्म कर सकते हैं? कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इधर कम घटेगा, इधर ज्यादा घटेगा, तो कम घटेगा तो वैल्यू ज्यादा रहेगा, सो PA इज मोर देन PB। दिस इज द, विच वन इज करेक्ट? फर्स्ट इज करेक्ट। कुछ बच्चे जब स्टार्ट में वो यहां से सोचना शुरू करते हैं कि यहाँ पे है P0, सही बात है, यहां भी है P0। अब यहां से यहां आएंगे तो कुछ बच्चे गलती से सही कर लेते हैं, ये सोचते हैं ये ज्यादा हाइट है इसलिए PA ग्रेटर, ये कम हाइट है इसलिए PB कम है, तो सही आ जाता है उनका आंसर। लेकिन कॉन्सेप्ट सही नहीं है। इधर लिक्विड का हाइट ज्यादा है बट लिक्विड का डेंसिटी कम है, इधर लिक्विड का हाइट कम है बट डेंसिटी ज्यादा है। तो हम इधर से आके हम क्लियरली नहीं बता सकते हैं, वो तो बाय मिस्टेक सही हो जाता है कि ये हाइट ज्यादा है इसलिए प्रेशर ज्यादा है। क्लियर? अगेन एक और फेमस सम ले रहे हैं बच्चों। एक यू ट्यूब है, सॉरी सर्कुलर ट्यूब है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है का वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन, एंड इसमें दो इमिसिबल लिक्विड प्लेस्ड है, इक्वल वॉल्यूम का, मतलब 1/4 वॉल्यूम का एक और 1/4 वॉल्यूम का दूसरा लिक्विड, लेकिन दोनों का डेंसिटी जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो दिस इज द सिचुएशन। अगर डेंसिटी इक्वल होता तो ये
लोअर हाफ फिल होता, बट डेंसिटी थोड़ा डिफरेंट है, तो क्या होगा कि एक थोड़ा नीचे रहेगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे रहेगा और जिसका डेंसिटी कम है वो ऊपर चला जाएगा। सो दिस विल बी द सिचुएशन। ये बच्चों हो गया दोनों का इंटरफेस। सो ये इंटरफेस से कितना एंगल बना रहा है ये निकालना है। इसका डेंसिटी लेट्स ρ1 और इसका डेंसिटी लेट्स ρ2। तो बच्चों इस सवाल में दो इमिसिबल लिक्विड है, ये डायग्राम मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, और निकालना है tan थीटा। और ρ1 ρ2 में मैंने ऑल दो बोल दिया, फिर से एक बार बोलो कौन सा ज्यादा है। ρ2 ये सवाल में देने की जरूरत नहीं है, यू शुड अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, बिकॉज जो डेंसिटी ज्यादा होगा वो थोड़ा प्रेस करेगा, नीचे आ जाएगा। सो अब चलो कैसे सॉल्व करें इसको। ठीक है, अगर बच्चों ये थीटा है तो कैन वी से कि ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। अगर ये इक्वल इक्वल होता तो ये Yes, sir. वर्टिकल होता और ये जो लाइन है वो ऐसा होता, तो ये पूरा शिफ्ट किया, ये तीनों शिफ्ट किया है थीटा एंगल से। और ये अगेन फेमस सवाल है, और ये फिर से बोल रहा हूँ जेईई मेन में एज इट इज आ सकता है, और इनफैक्ट एक बार आ चुका है, और एक बार मेडिकल में भी आ चुका है, और पहले भी बहुत बार आया होगा। तो क्या करते हैं बच्चों कि एक पॉइंट मैं यहां कंसिडर करता हूं और इसके हॉरिजॉन्टल लेवल में एक पॉइंट यहां कंसिडर करता हूं। अब देखो ये तो लिक्विड सेम ही है, तो यहाँ का प्रेशर अगर मान लो P1 बोलूं और यहाँ का प्रेशर P2 बोलूं तो ये तो सेम होगा। और ये तो एयर है, तो ये तो पूरा का प्रेशर यहाँ भी P0 और यहाँ भी P0। जो भी प्रेशर है, तो देखो ये इंटरफेस से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये और ये पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। इस पॉइंट का प्रेशर अगर लिखना है तो बच्चों दो लिक्विड के कारण होगा, तो ये पार्ट भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है और ये पार्ट भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है। लेट्स रेडियस इज r, तो यहां से इस पॉइंट का हाइट कितना है। तुम कहोगे कि सर ये जो हाइट है r cos 60 plus r sin 60. क्या बात है। तो P1 जब हम लिखेंगे, P1 तो बहुत सही बताया नयन पटेल, बहुत मेहनत कर रहा है। P0 प्लस ρ1 g, और ये हाइट r cos 60 और ये r sin 60 प्लस, सॉरी 60 नहीं, सॉरी cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू P2 ρ2g minus क्या बात है, क्या कर रहे हो नयन, तो इतना जल्दी जल्दी बता रहे हो एकदम सही सही। क्या राजे कैसे पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया नयन। किसी को डाउट इसमें। इक्वल P0 गया। अब देखो ρ1 अपॉन ρ2 कितना हो जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा प्लस sin थीटा। So ρ1 by ρ2 is equal to
मोस्टली tan थीटा में आंसर रहता है, तो cos थीटा कॉमन ले लो, तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। तो ये सवाल दो तरीके से पूछा जाता है, या तो थीटा दे दिया है तो पूछेगा रो वन बाय रो टू क्या है, या रो वन और रो टू दिया हुआ है तो tan थीटा क्या है। ओके, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा दो तो उससे tan थीटा भी आ जाएगा रो वन रो टू में। क्या लिखे tan थीटा के लिए, दिस माइनस दिस, 1 अपॉन दिस माइनस दिस तो हो जाएगा tan थीटा अपॉन दिस प्लस दिस तो हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू, मैंने दिस माइनस दिस किया था रो टू माइनस रो वन डिवाइड बाई रो टू प्लस रो वन। एम आई राइट? तो या तो ये पूछ सकता है या तो ये एक्सप्रेशन पूछ सकता है। करते हैं तो थोड़ा सा थ्योरी आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अभी तक हम लोग सिर्फ पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसी पे ले रहे थे सवाल, और भी सवाल है बट टाइम कम है तो मैं असाइनमेंट में दे दूंगा सवाल। अभी तक हमने क्या किया था, द होल कंटेनर वाज एक्सलरेटेड हॉरिजॉन्टल, उससे पहले वर्टिकल, तो क्या चेंजेस आएंगे वे हमने डिस्कस किया। अब मैं क्या करता हूं, उसको रोटेट कर देता हूं। एक ट्यूब लिया और ट्यूब में एक लिक्विड फिल्ड है और इस लिक्विड को हमने ऐसे एक एंड के अबाउट रोटेट कर दिया। तो तुम लोग गेस करना, ये लिक्विड अगर ये एंड ओपन होता तो क्या ये लिक्विड यहां रहता या बाहर निकल जाता? बाहर निकल जाता है। पक्का विजुलाइज हो रहा है कि इसमें क्या फिजिक्स की जरूरत है यार, कॉमन लाइफ में तो जो देखते हैं वही पढ़ते हैं। ऐसे रोटेट करता तो ये बाहर निकल जाता, ये इतना तो रियलाइज हो रहा है। मतलब अगर इसको क्लोज कर दिया तो मुझे पता है कि ये लिक्विड इसको प्रेस कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा, कर रहा होगा कि नहीं। अगर मैंने एक Yes, छोटा सा सवाल पूछ दिया कि Yes. बच्चों यहाँ का P2 है प्रेशर और यहाँ का है P1, तो बताओ कौन सा ग्रेटर होगा कौन सा लेसर होगा? P2. P2 ग्रेटर होगा कि नहीं? yes. क्या इसमें बड़ा सा चीज है? ये तो तुम अपने मम्मी अगर बगल में बैठे होगे उनसे भी पूछोगे तो बता देंगी, है ना। लेकिन अब कितना ग्रेटर होगा वो नहीं बताएंगी, बट हमें सीखना है। आ रही है बात समझ में? कितना ग्रेटर है P2 P1 से, ये हमें निकालना है, ये हमारा टारगेट है। क्लियर? Yes, इसको sir. दो मेथड बताता हूं, बताओ इजी मेथड पहले बताओ या टफ वाला? दोनों। Easy. Tough. नहीं मुझे easy. नहीं पता कौन सा टफ है, मैं तो ऐसे ही बोल दिया। दोनों मेथड बताता हूं, है ना। चलो, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पहले सोचते हैं बच्चे चलो सर टफ वाला ही दे दो, झटका पहले लग जाए फिर बाद में रिलैक्स हो जाए। चलो, तो एक बच्चों कहने का मतलब एक इंटीग्रेशन से हम लोग प्रूव करेंगे बेसिक, और एक थोड़ा ट्रिक यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, है ना। तो पहले इंटीग्रेशन से कर लेते हैं ना, टफ वाला कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां से x डिस्टेंस पे छोटा सा लिक्विड का एलिमेंट लेता हूं। मुझे लगता है कि वर्क पावर एनर्जी में हमने थोड़ा एलिमेंट लेना सिखाया था, बहुत थोड़ा सा पार्ट था। सेंटर ऑफ मास में तुमने अच्छा खासा सीखा होगा, हाउ टू टेक एलिमेंट, सीखा ना सेंटर ऑफ मास। Yes, और रोटेशन में जाओगे तो और भी सीखोगे, और सेंटर ऑफ मास तुम लोग एंजॉय किए होगे, बिकॉज फिजिक्स में जो इंटरेस्ट जगता है यहीं से जगता है, न्यूटन्स लॉ, फिर फ्रिक्शन, फिर ये। और जिसको फिजिक्स में इंटरेस्ट जग गया वो आईआईटी तो पहुंच ही जाएगा, ऐसा फील नहीं होता है?
ये फैक्ट है बच्चों। आईआईटी में पहुंचने वाले अगर 70% बच्चों से पूछा जाए कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो बोलेगा फिजिक्स। आईआईटी में पहुंचने वाले 70, थोड़ा हो सकता है ज्यादा बोल दिया, 60% तो बोलते ही होंगे, और 30 to 35% मैथ, और बाकी कितना केमिस्ट्री बोलता हूँ वो तुम्हें पता है। इसमें बताओ केमिस्ट्री फेवरेट किसका किसका हो गया है? इतना तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। क्या बात है, मतलब फिजिक्स वाले सर के सामने दिल रखने के लिए भी तो बोल देते फिजिक्स। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूं, सही जो है वही बताना चाहिए। सो लेट्स कंसीडर अ स्मॉल पार्ट। ये लिक्विड क्या कर रहा है? एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है बच्चों। अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इस पे एक नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होगा, होगा कि नहीं? तो इस छोटे से एलिमेंट पे अगर यहां का प्रेशर x डिस्टेंस पे P माना है तो x प्लस dx में P प्लस dP मान लेता हूं, थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पे P इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया A ले लिया, और यहाँ पे P प्लस dP इंटू एरिया इधर। तो टुवर्ड सेंटर कितना फोर्स लग रहा है? dP इंटू एरिया। बहुत ही आसान। और दिस शुड बी इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू, अगर एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा है, मास dm है, अब आगे मैं नहीं लिखूंगा, खुद से तुम लोग बोलोगे तब। dm, किससे पूछूं? गौरव, गौरव मदानी, क्या होगा? गौरव लगता है नहीं सुन पा रहा है। अमोघ, सो एकदम सही बताया, dm ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर के जगह पे x। हाउ टू राइट dm? क्रॉस सेक्शन या A, m by l into dx। लेकिन हमने रो ले लिया है, डेंसिटी रो, तो रो इंटू वॉल्यूम, A इंटू dx हो गया वॉल्यूम इंटू रो इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू x। A चला जाएगा, dp इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर x dx। और बच्चों मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ये ऐसे कॉन्सेप्ट और भी जगह पे आएंगे, इलास्टिसिटी में आएगा, है ना? तो मैं वहां पे नहीं बताऊंगा, मैं कहूंगा कि मैंने बता दिया है। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लो, dp इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर x dx। बट मुझे तो चाहिए प्रेशर डिफरेंस इस दो पॉइंट के बीच नहीं, यहां और यहां के बीच चाहिए। Integrate. सो वी विल इंटीग्रेट दिस। अगर यहां और यहां की बात करें, मान लो इस रॉड का नाम देते हैं, ये पॉइंट 1 ले लेता हूं, ये पॉइंट 2 ले लेता हूं, है ना? तो प्रेशर इज P1 टू P2, और यहाँ x दे देंगे, 1 पॉइंट के लिए x 0 है और 2 पॉइंट के लिए x सपोज L है। सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे। dp का इंटीग्रेशन p, लिमिट पुट कर दिया, 100% समझ में आना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों से बहुत उम्मीद है, तुम्हारे बैच से। रो समझे। ओमेगा स्क्वायर बाहर, x dx का x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू L। रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ले लेता हूं बाहर,
और L स्क्वायर माइनस 0, तो ये हो गया। समझा क्या ये? यस सर। 100% ना? हाँ सर। यस सर। अब मान लो मैंने सवाल दे दिया बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका तो जानते हो, मैं सवाल दे दूंगा कि मुझे ये रोटेट किया ओमेगा से, ये लेंथ है तुम्हारा L, और यहाँ का प्रेशर है मान लो P2, यहाँ का प्रेशर लेट्स ले लिया P3, मिड पॉइंट है ये, तो मुझे बताना है P2 माइनस P3 क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, यही एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन में हम लिमिट पुट कर देंगे L/2 टू L। समझा क्या? Yes. यस हाँ सर। सर। में तो रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 और अपर लिमिट L स्क्वायर माइनस इस पॉइंट के लिए लोअर लिमिट L/2 का स्क्वायर। मतलब मैं कोई भी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर पूछूं तो आइडिया यही है, इसी को इंटीग्रेट करना है, सिर्फ लिमिट चेंज करना है। करेक्ट? हाँ ये हो गया बच्चों टफ वाला पार्ट, यस सर। ये हो गया टफ वाला पार्ट। अब इजी वाला पार्ट बताता हूं। तो मैंने कहा कि इसको इजी मेथड से भी करते हैं, एक अलग तरीके से सोचते हैं, और ऐसे सोच सकते हैं, ये भी समझना, खुद से भी ऐसे सवाल में खुद से भी यूज करना है इसको। मैं क्या करता हूं, ये जो रोटेटिंग बॉडी है ना, इसको अपना पूरा बॉडी ले लिया, ये हमारा सिस्टम है, इसको हमने मान लिया सिस्टम, और मुझे निकालना है यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस इन दोनों में। अगर ये सिस्टम है तो ये सिस्टम क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, लेकिन ये तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। एक्सटेंडेड बॉडी है, तो हम इसको किससे रिप्लेस करना चाहेंगे? अगर इसको एक पॉइंट मास जैसा माने तो कहां मानेंगे इसको? यहाँ पे L/2। L/2 पे, Center of mass. सेंटर ऑफ मास पे। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं एक पॉइंट मास से, और इसका मास सपोज m है विच इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, और मुझे पता है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन अगर a है तो नेट फोर्स बॉडी पे लगेगा m इंटू a, नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो P2 इंटू एरिया, और यहाँ पे माइनस P1 इंटू एरिया, इजंट इट? यस सर। इस सिस्टम पे नेट फोर्स तो यही है, किधर है? टुवर्ड सेंटर, और नेट फोर्स इज इक्वल टू नो डाउट m ओमेगा स्क्वायर L/2। क्या बात है, मैंने आज तारीफ किया तो नयन पटेल तो एकदम बहुत ही बढ़िया कर रहा है। m ओमेगा स्क्वायर r, समझे बात को क्या? मैंने Yes, sir. बहुत अच्छे से जवाब दिया। और भी बच्चे L/2 लेना है, L नहीं लेना है, L/2 लेना है। अब कहोगे सर ये m क्या लिखें? ये लिखने में किसी को ना 5 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए ये इक्वेशन, और m लिखने में तो और भी नहीं। a इंटू एल, ये हो गया वॉल्यूम इंटू रो डेंसिटी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2, ये a गया, और इजिली आ गया P1 P2 माइनस P1 रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2। बात क्लियरली समझ में आ गई? ये 2 कहां से अपीयर हुआ? यस क्लियर है। इसमें इंटीग्रेशन है, इसमें किसके कॉन्सेप्ट लिए? सेंटर ऑफ मास का। तो बच्चों ऐसे सोचने का तरीका बहुत यूजफुल होगा आगे तुम्हें।
कहोगे सर ये तो आप इसके लिए कर लिए, इसके लिए क्या करूंगा, आपने यहां भी तो पूछ दिया है P3 माइनस P2 माइनस P3, क्या दिक्कत है? अगर इसका पूछा है तो किसको लेंगे सिस्टम, हम इसको सिस्टम लेंगे, और उसके सेंटर ऑफ मास पे मास को रखेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अब इसको अगर सिस्टम लिया तो मैं अगर लिखना है P2 माइनस P3 इंटू एरिया दैट इज इक्वल टू इसका मास m डैश ओमेगा स्क्वायर L by 4. 2L by 3. ये डिस्टेंस है ना, ये तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L बाई 2 प्लस L बाई 4 या L माइनस L बाई 4, जो भी करोगे तो हो जाएगा 3L बाई 4। और m डैश कितना होगा ये तो पता ही है, रो L बाई 2 इंटू ए, ये हो गया वॉल्यूम, तो कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। इनफैक्ट अभी तो मैं मिड पॉइंट और ये सब पूछ रहा हूं, मैं सिंपली पूछ दिया यहां से किसी भी डिस्टेंस x पे व्हाट इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट P, x डिस्टेंस पे अगर यहाँ का प्रेशर सपोज P नॉट है, इन पॉइंट का, यहाँ का, यहाँ का प्रेशर P नॉट है, तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना है x डिस्टेंस पे। टोटल लेंथ ये लेके तो क्या करेंगे, हम इसको अपना एफबीडी बनाते हैं, है ना, और हम प्रेशर लिख लेंगे, इसको एफबीडी बनाएंगे, इसका सेंटर ऑफ मास पे x बाई 2 पे होगा, तो यहाँ का प्रेशर P माइनस P नॉट m हो जाएगा a इंटू एक्स इंटू रो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बाई 2, 2 P नॉट प्लस, सॉरी एरिया चला जाएगा, P इक्वल टू P नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड से x डिस्टेंस पे। क्लियर ये? या P माइनस P नॉट ही लिखो। और एक चीज यहाँ पे भी बता देता हूं, जब बता रहा हूं तो बच्चों, ये P नॉट सपोज मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लूं, P नॉट अगर सपोज ये इस पॉइंट का मैंने प्रेशर लिखा है अभी, बट अगर P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इस क्वांटिटी को बोलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये कितना ज्यादा प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर। सार्थक तूने यही पूछा था ना? हाँ सर, लेकिन उसका मीनिंग P नॉट इज इक्वल टू 0 लेने के लिए बोले। हाँ अभी बता रहा हूं, एक्सेस प्रेशर अगर पूछा जाए मतलब एटमॉस्फेरिक से कितना ज्यादा है, तो इस क्वांटिटी को बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, हाउ मच प्रेशर, ये हालांकि मैं अभी बताऊंगा आगे डिवाइसेस प्रेशर मेजर करने का। दिस इज कॉल्ड गेज प्रेशर, गॉग प्रेशर नहीं, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर किसको बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा प्रेशर है। तुम कभी अगर मान लो बाइक चलाते हो या कार, तो जब प्रेशर मेजर करने के लिए जाते हो तो उससे पूछोगे तो बोलेगा कि गेज प्रेशर इतना है, ट्यूब में जो एयर है उसका। क्लियर? हालांकि ये बाद में फिर से मैं बताऊंगा। बच्चों एक यू ट्यूब लिया और पिछले बार एक्सलेट किया था, अब क्या करते हैं इसको ना रोटेट कर देते हैं।
क्या करते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं। अब तुम बहुत इजीली रियलाइज करोगे कि अगर इस आर्म के अबाउट रोटेट करेंगे तो पहले इक्वल इक्वल लेवल था, अब क्या होगा, इस तरफ का लेवल बढ़ेगा और इस तरफ का लेवल कम होगा, है ना। तो अगर तुम्हें ये निकालना है कि ये दोनों आर्म में व्हाट इज द डिफरेंस एच, कैन यू फाइंड दिस। अगर ये डिस्टेंस एल है, ओमेगा है ये। अब ये सवाल तुम्हें खुद करना, मैंने थ्योरी पढ़ा दिया है। तुम कहोगे कि सर यहाँ का प्रेशर अगर P1, यहाँ का प्रेशर अगर P2, तो अभी अभी हमने थ्योरी पढ़ा है P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2, पढ़ा है ना। अगर मैं बात करूं ये दोनों एंड ओपन है तो यहाँ का प्रेशर P0, यहाँ का भी प्रेशर P0, तो इधर से अगर देखें तो P2 इक्वल टू लिखेंगे P0 प्लस रो जी इंटू दिस हाइट, इधर लिखेंगे P0 प्लस रो जी इंटू दिस हाइट, तो P2 माइनस P1 डायरेक्टली लिखूं क्या, रो जी इंटू एच, जो हाइट डिफरेंस है। सही लिखा क्या। अब क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं बच्चों, इसमें लिक्विड फील्ड है, इस कंटेनर को ना रोटेट करते हैं, और तुम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे। क्या करो, एक बकेट में पानी ले लो, उसको चूंकि रोटेट नहीं कर पाओगे तो पहले पानी को हाथ से ऐसे ऐसे रोटेट करो, बट यू विल फाइंड दैट कि ये कुछ ऐसा शेप ले लेगा लिक्विड का, देखना। टॉर्नेडो टाइप। बोलो। यस सर। ऐसा शेप ले लेता है लिक्विड, ओमेगा से रोटेट करता है। तो मुझे ये निकालना है कि ये जो शेप है ना, इसका क्या इक्वेशन होगा, किस टाइप का शेप होगा, है ना। मतलब अगर मान लो यहां से हम सेंटर पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट रहेगा सेंटर वाला, यहां से अगर x डिस्टेंस जाएंगे ऊपर तो ये y डिस्टेंस कितना है, मान लो इसको ओरिजिन ले लिया तो बहुत ही सिंपल है। हम यहां से यहां के बीच का डिस्कस करें तो यहाँ का प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा, और बच्चों ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो कल बताया था यहाँ भी P0, यहाँ भी P0, यहाँ भी P0, और यहां से मैं तुम लोग खुद से प्रूफ कर लेना, y इक्वल टू आ जाएगा जो भी जस्ट लिखा था, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि यहां से जब लिखेंगे तो यहाँ का प्रेशर सपोज P, तो P माइनस P0 इस डायरेक्शन के लिए, तो रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, और वर्टिकल के लिए लिखेंगे तो P माइनस P0 रो जी इंटू वाई, दोनों इक्वल है तो ये इक्वेशन आ गया, और y इज सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर, तो ये टाइप का जो है इसको बोलते हैं पैराबोलिक इक्वेशंस, so it will take parabolic shape, it will take parabolic shape। ठीक है। अगर मान लो मुझे ग्लास का कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना है, मतलब ये करना है, या मिरर बनाना है जो ये इस टाइप का शेप हो जाए, स्मूथ हो इस टाइप का, है ना, इस टाइप का इक्वेशंस ले, तो क्या करते हैं, मोल्टन स्टेट में हमने ग्लास लिया और उसको रोटेट कर दिया, तो एकदम स्मूथ ऐसा शेप ले लेगा, कोई मुझे मैं खुद से नहीं ये शार्पन करना है बहुत, तो ऐसे रोटेट किया और फिर सॉलिडिफाई कर दिया, तो इसी शेप में सॉलिडिफाई हो गया, इस टाइप का बहुत ही स्मूथ स्ट्रक्चर बन जाएगा एकदम से इसी इक्वेशंस पे।
सो दिस इज शेप जिसमें लिक्विड फिल्ड है और अप टू सर्टेन हाइट अभी ये रेस्ट में है। सो तीनों आर्म में लिक्विड का लेवल सेम होगा। लेट्स इसको लिख लेता हूं आर्म ए, इसको ले लेता हूं आर्म बी, इसको ले लेता हूं आर्म सी। इनिशियली tube is at rest, so level of liquid is same in all three arms. Now it is rotated about middle arm B. Then मिडिल आर्म बी के अबाउट रोटेट किया तो मैं 4 स्टेटमेंट बोल रहा हूं, कौन कौन सा ट्रू है ये बताना है। 4 स्टेटमेंट लिख रहा हूं बच्चों, और इसमें से कम 2 करेक्ट बताना है, 2 आंसर्स करेक्ट होने चाहिए 4 में से। लेवल ऑफ लिक्विड इन आर्म ए विल इंक्रीज। दूसरा स्टेटमेंट, लेवल ऑफ लिक्विड इन आर्म बी विल डिक्रीज। तीसरा स्टेटमेंट, level of liquid in arm C will increase. चौथा, level of liquid in arm C will decrease. ये 4 में से कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? First and third. और ये दिया हुआ है कि ये इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया का ट्यूब है। The tube is of uniform cross section area. ये आज का लास्ट सवाल। First, second, third. चलो अपने मैसेज करो मुझे बच्चों। मुझे लगता है कि फर्स्ट तो करेक्ट है, ये सबको समझ में आना चाहिए। आई डोंट नो कि कुछ बच्चों ने नहीं फर्स्ट को किया है। इसके बाद रोटेट करेंगे तो इधर लिक्विड का वैल्यू बढ़ेगा ही, ये डिफरेंस बढ़ेगा, ये प्रेशर डिफरेंस बढ़ेगा, इधर का कम होगा इधर का ज्यादा होगा, और इसका जो डिक्रीज करेगा ये भी क्लियर है। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो श्योर शॉट करेक्ट आंसर है। बात आती है थर्ड पे, इसका लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। और मुझे यह भी पता है कि इसके रेस्पेक्ट में इसका आर्म का लेवल ऊपर जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में इसका ज्यादा होगा, बिकॉज ये प्रेशर ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, इससे ये भी ज्यादा है। तो इसमें तीनों ऑप्शन पॉसिबल है। इस आर्म में ऑल द 3 ऑप्शंस आर पॉसिबल टिल नाउ। किसका हो सकता है लिक्विड का आर्म बढ़े, क्योंकि इससे जो घटा कुछ इधर गया और कुछ इधर गया। इसका हो सकता है लेवल ऑफ आर्म विल रिमेन सेम, इसका यही रह गया, इसका घटा और इधर बढ़ गया, इससे ये ज्यादा हो गया, या डिक्रीज ही कर सकता है। ये थोड़ा डिक्रीज किया, ये थोड़ा डिक्रीज किया, ज्यादा डिक्रीज किया, और ये दोनों का वाटर इधर चला गया, बिकॉज इस तरफ ज्यादा वाटर चाहिए, बिकॉज ये डिस्टेंस ज्यादा है। सो इट्स अपॉन यू कि तुम प्रूफ करना चाहते हो कि नहीं, और मैं आंसर्स बता देता हूं, और घर पे आज तुम करना। इसका करेक्ट ऑप्शन 4th है, जो पार्ट पाटिल ने बताया।
अनिकेत ने भी अभी बता दिया। तो तुम लोगों का होमवर्क रहा कि ये कैसे करेक्ट है, जस्ट ट्राई इट, नेक्स्ट क्लास में मैं करूंगा।